वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं हाजिर हूं कैप्सूल नंबर 2 के साथ। थोड़ी मोटी सी कैप्सूल है पर इंपॉर्टेंट कैप्सूल है। एनपीटी की न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? 1970 को ये फोर्स में आई थी दोस्तों, और 2020 में 50 साल हो गए इसको। तो 50th एनिवर्सरी है भाई साहब की। तो ये प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इसलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनपीटी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी सक्सेस क्या है, इसने कौन से चैलेंजेस अभी इसको फेस करने हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है एनपीटी पर, और फाइनली कंक्लूजन क्या होना चाहिए मेंस और प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से। आइए पढ़ते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्प्रेड को रोकेगा। तो जिनके पास है वो स्प्रेड ना करें दूसरों को, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, टू प्रमोट द कॉपरेशन इन द पीसफुल यूजेस। भैया एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी और न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पीसफुल पर्पस के लिए तो आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकें, इसलिए उस चीज़ में आपको कॉपरेशन करना पड़ेगा देशों को एक दूसरे के साथ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा, टू फर्दर द गोल ऑफ अचीविंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो दोस्तों अब जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे ये कहा जाएगा कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ वेपन्स की संख्या को कम कीजिए, धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस कीजिए और एक दिन जीरो कर लीजिए, कंप्लीट डिसआर्मामेंट। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव। जिनके पास है वो स्प्रेड को रोकें और अपने डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ें, और पीसफुल पर्पस के लिए यूज करें न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है। इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी। इंडिया हैव नॉट साइंड इट। इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया, ये हम इंडियाज का स्टैंड क्या है ट्रीटी पर जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। और 191 नेशन ने साइन किया है, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से हैं सर? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो सर 5 ऐसे देश हैं, इनके साथ 191 को मिलाकर, पांचों को मिलाकर 191 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया है। इस ट्रीटी ने एक काम और किया है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होते क्या हैं इसको भी डिफाइन किया है। ट्रीटी डिफाइंस न्यूक्लियर वेपन स्टेट। कैसे डिफाइन करती है सर? कि ऐसे स्टेट जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स को बना भी लिया था और टेस्ट भी कर लिया था, ऐसे स्टेट्स को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहा जाएगा। वो कौन से हैं सर इसके हिसाब से? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 5 P5 परमानेंट 5 ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनको ये भी बोलते हैं क्योंकि ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूएनएससी के भी। ठीक है दोस्तों। एनपीटी के साथ एक और चीज़ है, एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस। ये हर 5 साल में एक बार होती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस ट्रीटी को रिव्यू किया जा सके, इसमें जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, इनको दूर किया जाए और ट्रीटी को और मजबूत बनाया जाए। ठीक है, ओके सर। ये एनपीटी ने क्या क्या सक्सेस माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ड्रामेटिक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 2 कोल्ड एरा सुपर पावर्स। कौन दो थी वो सुपर पावर्स? यूएसएसआर एंड यूएसए। तो भैया कोल्ड पीरियड के समय 70,300 न्यूक्लियर वेपन्स थे 1986 में, और उनकी संख्या अब जाकर हो गई है 14,000 2020 में। इस 14,000 में सर अभी भी 12,500 कंबाइंड यूएसए और रशिया के पास है। तो 12,500 यानी 1,500 है बाकी देशों के पास, 12,500 यूएसए और यूएसएसआर के पास है अभी भी। तो काफ़ी हद तक तो अचीव किया इसने अपना ऑब्जेक्टिव, 70,300 से 14,000 तक तो ले आया। तो ड्रामेटिक रिडक्शन तो हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स की नंबर्स में। सेकंड, सक्सेसिवली प्रिवेंटेड द प्रोलिफरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो दोस्तों इसने प्रोलिफरेशन को भी रोका है, स्प्रेड को भी रोका है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वेपन्स किसी और के पास ना पहुंच पाए। सर कैसे? एग्जाम्पल भाई साहब, इन 5 को छोड़कर P5 जो मैंने आपको बताए उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने हैं। कौन कौन से देश ऐसे हैं? एक हम हैं सर, इंडिया। एक हमारा प्यारा
नेबर पाकिस्तान, एक हमारा बहुत ही बेहतरीन मित्र नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया मीन्स एंड इजराइल। सर ये 4 ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उन 5 को छोड़कर। तो टोटल वर्ल्ड में अभी 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये 4 और हैं। तो अगर देखा जाए तो भैया इतने देश हैं, उसमें केवल 4 देशों के पास ही पहुंच पाए न्यूक्लियर वेपन्स, बाकी के साथ कंट्रोल कर लिया गया, प्रोलिफरेशन को रोक लिया गया। तो ये सक्सेस तो है सर। तीसरा, एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर डिटेक्शन। अब कोई न्यूक्लियर वेपन्स को मिलिट्री पर्पज़ के लिए बना रहा है कोई और देश, तो डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो सर ये काम दिया गया IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को। उसको ये पावर दी गई कि आपको जहाँ भी सस्पिशन लगे, शक लगे, आप वहाँ पे जाइए और तुरंत आप कैच कीजिए। तो उनको ये परमिशन मिल गई कि आप जाकर वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। एडिशनल प्रोटोकॉल फॉर डिटेक्शन, क्रिएटिंग न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। इस ट्रीटी के हिसाब से कई स्टेट ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन में रहें, यानी वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो जाए इस वर्ल्ड का और हम पूरी तरह से ये वर्ल्ड ही न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन बन जाए। तो ये मानसिकता, मेंटेलिटी क्रिएट करना ही इसकी सक्सेस है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं दोस्तों। क्या क्या चैलेंजेस हैं? पावर विथ P5 मेंबर्स। तो दोस्तों जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं परमानेंट 5, वही तो UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, UNSC के परमानेंट 5 मेंबर हैं। ये क्या शो कर रहा है कि मिलिट्री पावर आपको पॉलिटिकल पावर तो दे रहा है ना, तभी तो आप मेंबर हैं सर। P = P। अगर आपकी पावर है, आपके पास मिलिट्री पावर है, तभी तो आप पॉलिटी को स्ट्रांग रखेंगे सर, और पूरा वर्ल्ड तभी तो आपको सुनेगा, तभी तो USA चौधरी बनकर बैठा है सर। समझ रहे हैं? तो ये जो कंक्लूजन क्या निकल रहा है इससे? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे वो वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे, डोमिनेंसी उन्हीं की होगी, तो लोगों की और चाहत बनेगी। तो ये चैलेंजेस है इस ट्रीटी के सामने कि ऐसा ना हो। दूसरा क्या चैलेंजेस है सर? इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट फॉर न्यूक्लियर आर्सेनल एंड इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो सर कुछ देश ऐसे भी हैं, रशिया, जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल में नया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अपडेट कर रहा है ताकि वो US और USSR के साथ पेस भी रख सके और इंडिया को भी स्ट्रेटेजिकली क्या कर सके, कंपटीशन दे सके। तो सर कहने का मतलब हमें डिसआर्मामेंट करना है, लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग वेपन्स को बढ़ा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये चैलेंज तो है, सेकेंड चैलेंज। थर्ड चैलेंज क्या है सर? अनसेटल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट। तो सर इंटरनेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस वर्ल्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इन्वायरमेंट को सही नहीं कर रही हैं। जैसे कि सर USA JCPOA से बाहर निकल आया, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से। इसको ईरान USA न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। पहला वो रीज़न हो गया। दूसरा, वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ गई है, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ गई है। ईरान ने न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट भी चालू कर दिया है। USA और नॉर्थ कोरिया के साथ जो टॉक्स चालू हुई थी, नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे, वो भी अब हॉल्टेड हो गए हैं। तो सर इन सब डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ है कि एक ऐसा माहौल बन गया है देश वर्ल्ड में कि ये लोग प्लोराइज हो सकते हैं न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन करने के लिए। ठीक है, ये चैलेंज है क्योंकि हमको तो प्लोरिफरेशन रोकना है सर, और ये बढ़ा रहे हैं। तो चैलेंज नंबर तीसरा। सर चौथा चैलेंज क्या है? नॉन कंप्लायंस। सर इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, इन 4 के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन 5 को छोड़कर। जबकि ट्रीटी 1917 फोर्स आ गई थी, फिर भी इन्होंने कंप्लाई नहीं किया और इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। भैया नॉर्थ कोरिया तो सिग्नेटरी था, इन्होंने साइन भी किया था, फिर भी बना रहा है। इन तीनों ने तो किया भी नहीं था। कहने का मतलब अब कोई भी अगर नहीं करेगा तो न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या ऊपर जाएगी। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो रह ही जाएगा ना कि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड को रोका जाए, डिसआर्मामेंट किया जाए। तो ये कंप्लायंस नहीं कर पाई ट्रीटी। इस ट्रीटी ने थ्रेट नहीं दिया कि आप अगर कंप्लायंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, यानी नो सैंक्शंस फॉर वायलेटर्स एंड फॉर विड्रॉल फ्रॉम द ट्रीटी। तो अगर आप सैंक्शंस लगाते, कुछ पेनल्टी रखते, तब जो लोग न्यूक्लियर टेस्ट करते उनके ऊपर एक दबाव रहता कि वो ना करें।
तभी हम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ सकते थे और स्प्रेड को रोक सकते थे। तो ये मेन चैलेंज है। ठीक है, तो 5 चैलेंज हैं कुल मिलाकर। सर वे अहेड क्या होना चाहिए? मोर स्टेक्स ऑन यूएसए एंड रशिया। तो यूएसए और रशिया के पास 12,500 हैं न्यूक्लियर वेपन्स, तो इनको डिसआर्मामेंट की तरफ तेजी से जाना चाहिए और स्प्रेड को भी रोकना चाहिए। तो स्टेक इनके ऊपर है। इन्होंने स्टार्ट किया था न्यू स्टार्ट। सर ये न्यू स्टार्ट क्या है? स्टार्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इनको एक्सटेंड कर देना चाहिए 2026 तक और इनको कंप्लीट डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ना चाहिए सर। दूसरा, इनको एक न्यू ट्रीटी आई है, न्यू ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अडॉप्टेड इन 2017। इनको एडहियर करना चाहिए। ये ट्रीटी कहेगी कि आप कंप्लीट डिसआर्मामेंट की तरफ जाएं और वेपन्स की संख्या को धीरे धीरे रिड्यूस करके जीरो कर दें और वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाएं। ठीक है, इंडिया का क्या स्टैंड है एनपीटी पर? इंडिया रिफ्यूज्ड कि हम साइन नहीं करेंगे सर एनपीटी पर। क्यों? पूछा गया क्यों? सर इंडिया ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ। कैसे? अब 1967 के पहले उन्होंने बना लिया तो वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए, हम बना नहीं पाए तो हम नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गए। तो मतलब वर्ल्ड तो डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियर हैव्स और हैव नॉट में। तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो और क्या है? यानी उनकी पावर ज़्यादा हमारी कम, तो हम पे राज कर सकते हैं, हम दबाव में आ जाएंगे सर। इसलिए हमने साइन नहीं किया कि हम भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी लाएंगे और अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लाएंगे। दूसरा रीज़न क्या है सर? ये इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द एनपीटी एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट सिंस द न्यूक्लियर वेपन्स कंस्टिट्यूट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी। भैया न्यूक्लियर वेपन्स हमारी इंडिया की सिक्योरिटी का इंटीग्रल पार्ट है। क्यों सर? हमारे 2 नेबर जो बैठे हैं, 2 नेबर्स कौन कौन से? पाकिस्तान और चाइना। चाइना परमानेंट 5 का मेंबर है, न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान ने कैपेबिलिटी बना ली है, अब वो न्यूक्लियर स्टेट है। तो भैया इन दोनों को टैकल करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स तो होने चाहिए। और हम अगर एनपीटी साइन करेंगे तो हम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने साइन नहीं किया, क्योंकि हमको अपनी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है और 2 नेबर्स को भी कंट्रोल में रखना है। इसलिए हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। वरना हमारी पॉलिसी क्या है सर? हम तो चाहते हैं कि ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाए। ग्लोबली सभी लोग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर दें, किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो ही ना सर, कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स ना रखे, वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन फ्री बन जाए। हम तो चाहते ही हैं, अगर वर्ल्ड ये करना चाहता है तो हम उनके साथ हैं, इंडिया ऐसा कहता है। सर जो एनपीटी का मेंबर नहीं है और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं है, वो इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर मार्केट से कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता है। लेकिन इंडिया को छूट मिली है। NSG का मेंबर नहीं है इंडिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, ना ही एनपीटी को साइन किया है, ना ही IAEA को साइन किया है, केवल इसके एडिशनल सेफगार्ड मेजर्स को साइन किया है सर। और इंडिया को ये वेवर मिला है कि वो क्या कर सके, इंटरनेशनल सिविल मार्केट से न्यूक्लियर वेपन्स की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एसेस कर सके। सर क्यों? क्योंकि हमने अपनी रेपुटेशन ऐसी क्रिएट की है। हमने कहा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम पहले किसी पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। हमने अपनी रेपुटेशन बनाई है वर्ल्ड में। इंडिया US न्यूक्लियर डील हमने साइन की 2008 में, हमको वेवर मिला गाइडलाइन से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की। इसलिए सर हमारा पूरे वर्ल्ड में एक वर्चस्व है और इस रेपुटेशन की वजह से हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अभी हम रख रहे हैं और उसका हम सही ढंग से सिविलियन पर्पस के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। ये है इंडिया का स्टैंड नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी पर, न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी पर। ठीक है सर, समझ में आई आपको बात? कंक्लूजन क्या है सर? कि भैया एनपीटी ने जो अचीव किया है, जो सक्सेस है एनपीटी की, वो ये शो करती है कि अगर सिविल सोसाइटी, स्टेट्स, कम्युनिटी अगर सब साथ में आ जाएं किसी एक कॉमन गोल के लिए तो वो पूरा कर सकते हैं। सर 70,300 से 14,000 तक आ गए हैं, बस 14,000 से 0 तक और जाना है। तो हम जा सकते हैं अगर हम कॉमन गोल पे फोकस कर रहे हैं, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है। और सर एनपीटी के सामने चैलेंजेस बहुत हैं, पर एनपीटी इन चैलेंजेस को दूर कर सकता है क्योंकि हमारे पास एक एसेट है। एनपीटी ट्रीटी में 191 मेंबर हैं सर, इंक्लूडिंग P5। तो हमारे पास क्या है, डीप रिजर्वायर ऑफ मेंबर्स सपोर्ट। इसलिए हम इनके चैलेंजेस को भी टैकल कर सकते हैं।
तो कंक्लूजन ये होना चाहिए सर कि चैलेंजेस ऑफ एनपीटी कैन बी टैकल्ड विद द रिजर्वायर, डीप रिजर्वायर ऑफ मेंबर्स सपोर्ट। तो कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं, द अचीवमेंट्स ऑफ एनपीटी शोज दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट्स एंड सिविल सोसाइटी कैन अचीव गोल्स व्हेन वी एग्री एंड फोकस ऑन अ कॉमन पर्पस। However, the remaining challenges to the future of the NPT and the broader global non-proliferation regime needs to be addressed, given the deep reservoir of member supports for the treaty। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सक्सेस है, क्या चैलेंजेस है सामने, और कंक्लूजन और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप मुझको ये भी बताते रहिएगा कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, ये पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है और वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद।